नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इसरो ने 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत से भेजा गया सबसे भारी उपग्रह। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय गिरफ्तार। टेक्सास के पास मेक्सिको नौसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। मायामी G20 शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान होंगे शामिल। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, 650 से ज्यादा ड्रोन और 36 मिसाइलों से 13 इलाकों को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के सांबा आर्मी कैंप में फायरिंग, आर्मी के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की मौत। गोवा कोर्ट से नाइट क्लब के 2 मैनेजर को मिली जमानत, आग लगने से गई थी 25 लोगों की जान। पीएम मोदी ने श्रीलंका को हर मदद और $45 करोड़ सहायता का दिया भरोसा। घने कोहरे से हाईवे रेल सफर पर लगा ब्रेक, दिल्ली में 20 उड़ानें रद्द, कई ट्रेनें भी लेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी की BRO की गाइडलाइन, सड़कों के निर्माण में करेंगे मदद। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वरूप सिंह नाइक का निधन। बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए देश के 800 जिलों में बनेंगे हॉस्टल, आगामी बजट में ऐलान की उम्मीद। छत्तीसगढ़ से प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी अंतिम विदाई। दिल्ली में प्रदूषण पर CAQM का कड़ा रुख, 6 थर्मल पावर प्लांट्स को भेजे नोटिस। दिल्ली में डेंगू के 2 और मरीजों की मौत, स्वास्थ्य विभाग चिंतित। भोपाल में 4.38 लाख वोटर के नाम कटे, गोविंदपुर में सबसे ज्यादा। SIR के बाद जारी हुई ड्राफ्ट सूची। भोपाल में जेल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 7 महीने से रेप केस में था बंद। छतरपुर जिले में 8 महीने में 402 नवजातों की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट खोलने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, बैंक के साथ थी साठगांठ। इंदौर में चेकिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, चाकू बरामद, वारदात की फिराक में थे आरोपी। गंभीर बीमारी से जूझ रही मासूम अनिका शर्मा के इलाज के लिए विनय उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने 2,77,000 का चेक सौंपा। इलाज के लिए अब भी 6 करोड़ रुपए की जरूरत, परिजनों ने मुख्यमंत्री से मदद की अपील की। गंभीर बीमारी से जूझ रही मासूम अनिका शर्मा के इलाज के लिए कुल 9 करोड़ रुपए की जरूरत है। मदद की आस में उसके माता पिता कलेक्टर शिवम वर्मा की जन सुनवाई में पहुंचे और सहयोग की गुहार लगाई। इस दौरान विनय उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने अनिका के इलाज के लिए 2,77,000 रुपए का चेक सौंपा। शहरवासियों की मदद से अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से लाडली बहना योजना के तहत मदद की अपील की है। कलेक्टर ने भी नागरिकों से सहयोग का आग्रह किया है। लगभग 315 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन सभी आवेदनों पर जिसमें तत्काल कार्रवाई सकती है वो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। बाकी जिनमें हमको प्रतिवेदन या थोड़ा समय लगेगा, हम समय सीमा में उनका निराकरण कर रहे हैं। देखिए, आर्थिक सहायता के लिए जहाँ जहाँ भी योग्य आर्थिक सहायता रहती है हम निरंतर करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी प्रकार की शिक्षा में या स्वास्थ्य के लिए कभी भी फंड की कमी नहीं है, तो हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं। इंदौर में क्रिसमस आयोजन को लेकर हिंदू जागरण मंच की चेतावनी, बिना अनुमति बच्चों को सांता बनाने पर आपत्ति। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को माहौल बिगाड़ने वाला बताया। इंदौर में क्रिसमस को लेकर हिंदू जागरण मंच ने स्कूलों और आयोजनों में बिना माता पिता की अनुमति के बच्चों को संता क्लॉज या जोकर बनाने पर आपत्ति जताई है। मंच के जिला संयोजक सुमित हार्डिया ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने इसे गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि संवाद के बजाय ऐसे बयान माहौल को बिगाड़ते हैं। भारत एक सर्वधर्म समभाव का देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित या अतिवादी संगठन के नेता जब भी अन्य धर्मों के त्योहार आते हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि वातावरण खराब हो। अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है तो संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कि असंवैधानिक होती है, अमर्यादित होती है, वो शालीनता के खिलाफ होती है। ये निश्चित रूप से गुंडागर्दी की भाषा है। कुल मिला के सर्वधर्म समभाव का देश है, ये इस वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहा है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बीजेपी पार्षद के बेटे मासूम जायसवाल को गवाही न देने की धमकी और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बीजेपी पार्षद के बेटे मासूम जायसवाल को गवाही न देने की धमकी देने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। उज्जैन निवासी शाहरुख अपने साथियों के साथ पार्षद कार्यालय पहुंचे और महाकाल सवारी में थूकने की घटना से जुड़े मामले में गवाही न देने का दबाव बनाया। मासूम ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। मामले में तोड़ फोड़ और धमकी की भी पुष्टि हुई है।
पुलिस सक्रिय रूप से शेष आरोपी की तलाश कर रही है। जी, 20 तारीख को जो है कि हमारे यहाँ पर एक अपराध दर्ज करवाया गया है। मासूम जायसवाल जो फरियादी हैं, उनके द्वारा अपराध दर्ज कराया गया, जिसमें शाहरुख और उसके अन्य 3 साथी जो है, इसके घर पर आकर और पूर्व में उनके जो गवाही ना देने के संबंध में उनको कहीं न कहीं धमकाते हुए और उनके यहाँ पर तोड़फोड़ करके उनको डरा के धमकाकर ऑफिस पर गए हैं, जिस पर हमारे द्वारा प्रकरण कायम किया गया और इस प्रकरण में हमारे द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक आरोपी इसमें फरार है, उसके संबंध में हमारे द्वारा घोषणा जारी करवाई गई है और जल्द ही हम उसको भी गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू करेंगे। ये उज्जैन का कोई मामला वो बताते हैं और उसके अलावा इसको हम प्रकरण को जांच कर रहे हैं। इनकी ये पर्टिकुलर किसी प्रकरण में कोई ऐसी जानकारी अभी हमको पूरा हम लिखित में उनसे। इंदौर में स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। नेहरू पार्क में नकली नोट दिखाकर नगर निगम पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, जांच की मांग तेज। इंदौर में नगर निगम के स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने नेहरू पार्क स्थित पूल पर प्रदर्शन किया, हाथों में पोस्टर और नकली नोट लेकर नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने इसे भ्रष्टाचार का समुद्र करार दिया और दिखाया है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष जाँच की मांग की और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की जाँच नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया था, किस तरीके का विरोध है ये और किस विषय को लेकर प्रदर्शन? देखिए, इंदौर नगर पालिक निगम भ्रष्टाचार का समुद्र बन गया है और वो समुद्र इतना बड़ा हो गया कि स्विमिंग पूल के अंदर भ्रष्टाचार 6 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार स्विमिंग पूल में किया गया है। वो स्विमिंग पूल की वो हालत है कि पहले टाइल्स लगाई गई, टाइल्स लगाने के बाद ऊपर का काम किया गया और जब वापस से ऊपर का काम किया गया तो नीचे की टाइल्स से टूट गई, फिर वापस से टाइल्स से बदली गई। अब फिर उसके बाद में उन्होंने प्लास्टर करा, प्लास्टर करने के बाद फिर टाइल्स लगाते हुए निरंतर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा इंदौर नगर पालिक निगम बन चुका है। इसको लेकर आज हमने स्विमिंग पूल के ऊपर एक प्रदर्शन किया था, जिस प्रदर्शन में हमने बताया कि किस तरह से 6 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। हाथों में नकली नोट थे, सांकेतिक रूप से हमने उन नोटों से स्नान भी करा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार रूपी समुद्र के अंदर वो स्नान करती है, तो स्विमिंग पूल भी भ्रष्टाचार रूपी समुद्र बन चुका है। इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने नकली ब्रांडेड जूतों की फैक्ट्री पर छापा मारा। 600 जोड़ी नकली प्यूमा जूते जब्त, फैक्ट्री मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज। एरोड्रम पुलिस ने नामी कंपनियों के नकली जूते बनाने वाली फैक्ट्री से 600 जोड़ी जूते जब्त किए हैं। प्यूमा कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एरोड्रम और बाणगंगा क्षेत्र में छापेमारी की। एरोड्रम से 300 और बाणगंगा फैक्ट्री से 300 जोड़ी नकली जूते बरामद किए। फैक्ट्री मालिक योगेश पंजाबी और मैनेजर नीलेश के खिलाफ कॉपीराइट और धोखाधड़ी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जब्त जूतों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक जो फैक्ट्री थी महालक्ष्मी प्लास्टिक लिमिटेड, ये बेसिकली सांवेर क्षेत्र में फैक्ट्री थी। इनका माल एरोड्रम क्षेत्र से जा रहा था, तो हमें मुखबिर सूचना मिली थी, तो हमने ये जो प्यूमा के जो फर्जी जूते हैं, करीब 600 जोड़ी जूते जब्त किए हैं वहाँ से। ये लगातार संगठित रूप से डुप्लीकेट जूते बेचते थे सोशल मीडिया और बाकी फिजिकल स्टोर्स के माध्यम से। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो करीब ट्रांजिट में 300 जोड़ी जूते जब्त किए गए थे और बाकी जूते इनकी फैक्ट्री प्रेमाइसिस से जब्त किए गए। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट और जो भी है धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। इसमें जो महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो ओनर है योगेश पंजाबी और जो स्टॉक मैनेजर है नीलेश सचदेव, इनको दोनों को आरोपी बनाए गए। यहाँ इसमें से 6 डाइज मोल्ड जब्त किए गए, जिन मोल्ड से ये प्यूमा के फर्जी जूते बनते थे। और ये कई बार शिकायतें हमें मिलती हैं कि जो भी फर्जी माल बेचा जा रहा है, तो उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्रवाई थी और जो भी इस टाइप की गतिविधियों में संलिप्त है उसमें कमी निश्चित तौर पर आएगी। इंदौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 निगरानी बदमाशों को ऋतिक और आदित्य को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कनाडिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 निगरानी बदमाशों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान ऋतिक और आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तलाशी के दौरान दोनों के पास से बड़े चाकू बरामद किए गए। आशंका है कि वे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा
जो है आरोपियों के ऊपर धरपकड़ करने का अभियान चल रहा है। उसी अनुक्रम में बीती रात को थाना कनाड़िया पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को चाकू के साथ में पकड़ा गया। मुख्य रूप से जो शेडो एरिया की चेकिंग होती है और जो हॉटस्पॉट की चेकिंग होती है, उस दौरान पुलिस को ये आरोपी पकड़े गए, जिसमें से मुख्य रूप से एक वाइन शॉप के पास में कनाड़िया क्षेत्र में और दूसरा फिनिक्स मॉल के पास में मिला था। दोनों ही आरोपी के पास से तेज, धारदार, खटकेदार और एक रामपुरिया चाकू मिला है। उक्त दोनों आरोपी के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक आरोपी ऋतिक पिता रितेश राव जो कनाड़िया क्षेत्र में रहता है, वो निगरानी बदमाश की सूची में भी है, और दूसरा आरोपी आदित्य पांचा जो मुख्य रूप से थाना तिलक नगर का क्षेत्र का निवासी है और वो तिलक नगर में गुंडा सूची में शामिल है। इस प्रकार से दोनों निगरानी और गुंडा बदमाश जो है, इनको अपराध करने की नीयत से जो चाकू लेके घूमते हुए पाया गया, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।